नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव और बात की शुरुआत ज्ञानवापी मामले के साथ। बड़ी अपडेट है इस वक्त हमारे पास। ज्ञानवापी विवाद पर कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये इस वक्त की सबसे ताजा और सबसे बड़ी खबर। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 12 पन्नों की रिपोर्ट अपनी सौंप दी है विशाल सिंह ने। सील बंद लिफाफे में विशाल सिंह की रिपोर्ट है। 14, 15 और 16 मई की जो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई हुई है उसकी रिपोर्ट विशाल सिंह ने सील बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंप दी है। 12 पेजेस की यह रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंप दी है स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किए गए विशाल सिंह ने, जो कि पैनल से अजय मिश्रा को हटा दिया गया था कोर्ट के आदेश के द्वारा। इसलिए दूसरा जो सर्वे हुआ यानी कि 14, 15 और 16 मई का उसकी रिपोर्ट विशाल सिंह को ही प्रस्तुत करनी थी और वो रिपोर्ट 12 पेजेस की सील बंद लिफाफे में विशाल सिंह ने कोर्ट को सौंप दी है। ये ज्ञानवापी मामले में इस वक्त का सबसे ताजा और सबसे बड़ा अपडेट। इस रिपोर्ट पर सभी की निगाहें। सीधा वाराणसी चलने का समय आ चुका है। अब वक्त आ गया है मोहम्मद मोइन से बात करने का, जो कि वहां पर घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, 2 मामलों की सुनवाई होनी है, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण बयान दिखाते हैं विशाल सिंह की। खोलने के दोनों पक्षों की उपस्थिति में खोल भी सकते हैं, सबमिट कर दिया। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो आज खोलेंगे नहीं खोलेंगे, क्या है ये न्यायालय के ऊपर है। न्यायालय के ऊपर एक बार फिर बता दीजिए सील बॉक्सेस में क्या है? चिप है, वीडियो कैमरा और जो स्टिल फोटोग्राफी की गई है कमीशन के दौरान उसकी जो चिप रखी है। देखिए फिलहाल रिपोर्ट जो है वो 16 तारीख की है और 6-7 तारीख दोनों की है। विशाल सिंह जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है, उनका बयान आपने सुना। अब आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं मोहम्मद मोइन के पास। इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। मोइन, यह खबर मैंने अभी दर्शकों को बताई कि रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, दर्शकों ने बयान भी सुना विशाल सिंह का। तो अब इसके बाद की कार्रवाई क्या होगी और जो 2 मामले सुनवाई के लिए आज थे कोर्ट में, उनका क्या स्टेटस है? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। हालांकि उन्होंने खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 12 पन्नों की ये रिपोर्ट है। 3 बॉक्स भी साथ में सौंपे गए हैं। एक में वीडियोग्राफी की चिप है, दूसरे में स्टिल फोटोग्राफी के चिप हैं और तीसरे में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब सील करके कोर्ट को सौंपे गए हैं और बाकी जो रिपोर्ट है वो एक लिफाफे में रखकर सौंपी गई है। तो अब से कुछ देर बाद एबीपी गंगा ही सबसे पहले वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएगा कि आखिर विशाल सिंह की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। एबीपी गंगा ने ही सबसे पहले आपको अजय मिश्रा की रिपोर्ट भी दिखाई थे। सुबह 10:15 बजे के करीब हमने सबसे पहले जानकारी दी थी कि विशाल सिंह किसी भी वक्त इसी कोर्ट कैंपस में पहुंच सकते हैं और किसी भी वक्त यहाँ पर आने वाले हैं। वो आए और इस जो बार जिला कचहरी के 3 दरवाजे हैं उनमें से किसी भी 3 दरवाजे से वो दाखिल नहीं हुए, बल्कि पीछे की तरफ जो बार एसोसिएशन का गेट है वहीं से वो दाखिल हुए थे और वहीं से वो बाहर भी निकले थे। बहरहाल विशाल सिंह यहाँ से जा चुके हैं। क्या कुछ रिपोर्ट में कहा गया है थोड़ी देर में वो सार्वजनिक हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि आज वाराणसी की इस कोर्ट में जिन मुकदमों में सुनवाई होनी थी ज्ञानवापी से जुड़े हुए, उनकी पुकार की जा रही है, पक्षकारों को आवाज लगाई जा रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले कुछ मिनटों में इस पूरे मुकदमों की सुनवाई शुरू हो सकती है। पुकार लगाई जा रही है। जो जज के पेशकार हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन जस्टिस रवि दिवाकर, उनकी कोर्ट में पुकार चल रही है। पक्षकारों को बुलाया जा रहा है और कुछ ही मिनटों में इन अर्जियों पर सुनवाई शुरू हो सकती है। राजेंद्र जी, ठीक है, बड़ी खबर आप दे रहे हैं, हमारे साथ आप बने रहिए, आपसे अभी और जानकारियां प्राप्त करेंगे। लेकिन आपने ही जो बात की विशाल सिंह से, वो आपकी बातचीत इस वक्त हम दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। ज्ञानवापी में हुए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। हमारे साथ एडवोकेट कमिश्नर विशाल जी मौजूद हैं, जो रिपोर्ट दाखिल करने के बाद बाहर निकले हैं। विशाल जी, रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है? हाँ जी, सबमिट कर दी गई है। 10:15 पे मेरे द्वारा की गई है। उस समय अजय प्रताप सिंह, संजय सिंह दाढ़ी, राजेंद्र नाथ पांडे, शैलेंद्र श्रीवास्तव, अमित सिंह वहाँ मौजूद थे। जज के चैम्बर में रिपोर्ट दाखिल की गई? नहीं, बाहर दाखिल की गई है। की गई है ये उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स दाखिल की गई। जो 3 डब्बा, उसमें 3 बॉक्स सील्ड है, वो वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी के, वो भी हमने फाइल कर दिए। अच्छा, कुल कितने पन्ने की रिपोर्ट है?
अब ये देख लीजिए आप लोग। ये सीलबंद रिपोर्ट होगी? नहीं, ये जो वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी है वो सील बंद है, और जो कमीशन रिपोर्ट है वो पेपर की। अच्छा, इससे जुड़े हुए जो अर्जियां थी उस पर सुनवाई कब होगी? अब ये माननीय न्यायालय में भी पुकार हो गया है, उसमें चल रहा है अभी। क्या आप भी शामिल होंगे? अगर न्यायालय उचित समझेंगे, अगर बुला लेंगे तो पहुंचा जाएगा, नहीं तो मेरी कोई औचित्य नहीं हुआ। क्या आप रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी? अब आप देख सकते हैं रिपोर्ट के बारे में, अब हमको कुछ नहीं कहना है। कुछ अभी आगे कुछ और भी रिपोर्ट सबमिट करनी है या फाइनल रिपोर्ट? न्यायालय जो उचित समझेगा, जितने पक्षकार हैं जो उचित समझेंगे, अगर इसको मान लेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर अतिरिक्त एविडेंस की जरूरत पड़ेगी तो अतिरिक्त। आपकी तरफ से ये फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी गई या कोई सेकंड? मेरी तरफ से फाइनल रिपोर्ट है ये। मोइन ने बात की और मोइन इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। मोइन, आपने तो लगभग सारी बात पूछ ही ली थी विशाल सिंह से, और उन्होंने अपनी तरफ से जो उनके पास जानकारी थी वो लगभग आपसे साझा कर दी, हमारे दर्शकों ने देख ली। लेकिन एक बात उन्होंने बीच में कही कि कोर्ट में पुकार हो चुकी है। वो किस मामले की पुकार थी, उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें मोइन। देखिए, आपको बता दें कि जो एडवोकेट कमिश्नर हैं विशाल सिंह, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। चूंकि आज इस मामले से जुड़ी हुई कई अर्जियों पर सुनवाई होनी थी। एक अर्जी वादी पक्ष की महिलाओं की तरफ से दाखिल की गई थी, दूसरी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल की गई थी, वादी महिलाओं की तरफ से एक और रिपोर्ट दाखिल की गई थी, एक रिपोर्ट कुलदीप तिवारी के साथ की तरफ से दाखिल। तो 4 अर्जियां थी जिन पर सुनवाई होनी है और किसी भी वक्त सुनवाई शुरू हो सकती है। और इस बीच हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विशाल सिंह ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, दूसरी सर्वे रिपोर्ट है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये फाइनल सर्वे रिपोर्ट है। अगर जज कोई जानकारी चाहेंगे तो हम और लिख के देंगे, नहीं हमारी अपनी तरफ से रिपोर्ट दाखिल हो गई है। तो पहली जो रिपोर्ट थी वो 2 पन्ने की थी, विशाल सिंह की रिपोर्ट भी दाखिल हो चुकी है। क्या मानते हैं केस में कितना अहम जो है ये साबित हो सकता है जो पूरा विवाद चल रहा है? देखिए, विशाल सिंह की जो रिपोर्ट है, सोर्सेज से खबर है कि रिपोर्ट जो है पेश कर दी गई है, उसमें बहुत कुछ जो अजय मिश्रा और विशाल सिंह की रिपोर्ट है उसमें मूलभूत अंतर है। अजय मिश्रा की जो रिपोर्ट है वो अंदर के सर्वे का नहीं है, वो बाहरी दीवार के सर्वे का है, और चूंकि वो उनकी एंट्री नहीं हुई थी, वो हल्ला हंगामा हो गया था। तो अजय मिश्रा ने 2 दिन सर्वे बाहर से किया, जो भी उन्होंने देखा बहुत कम समय मिला, उसकी रिपोर्ट दे दी गई। लेकिन फिर भी वहां पर हिंदू पक्ष के बहुत सारे ऐसे चिन्ह मिले हैं जिसका जिक्र आपने किया सवेरे, और उस रिपोर्ट का बताया कि क्या क्या है। लेकिन जो ये विशाल सिंह की रिपोर्ट है उसमें सोर्सेज से खबर है कि जो रिपोर्ट वो पेश कर रहे हैं, तो लगभग बहुत सारी चीजें जो साक्ष्य के आधार पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा था उसके करीब बनता बैठता दिख रहा है। और जो महत्वपूर्ण फाउंटेन को लेकर मामला है वो वहां पर उसका भी जिक्र किया जा रहा है, और बहुत सारी बातें उससे मिलती जुलती है। वीरेश जी, मैं कोर्ट रूम में उनके साथ था, विशाल सिंह के साथ, उनके साथ साथ बाहर आया, हमने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा रिपोर्ट के साथ साथ 3 बॉक्स भी सबमिट किए गए हैं, एक में वीडियोग्राफी की चिप है, एक में स्टिल फोटोग्राफी की, तीसरे में डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये जो 3 बॉक्स हैं, क्या इन तीनों बॉक्सों से कोई रहस्य निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, रहस्य ही तो निकला है, क्योंकि तहखाने का रहस्य है। और आपने देखा कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम लोग बताते थे कि 8 बजे सर्वे शुरू हुआ है, 11:30 बजे वो सर्वे खत्म हो जाता था, आधा घंटा यही काम होता था। जो वो बॉक्स बनाया गया है, हमने सबने बताया दर्शकों को कि वो चिप इकट्ठा किया जाता था, वो वीडियोग्राफी के साक्ष्य इकट्ठे किए जाते थे, वो स्टिल फोटोग्राफी के साक्ष्य इकट्ठे किए जाते थे, और साथ ही साथ सभी लोगों से दस्तखत कराया जाता था, हस्ताक्षर कराकर उस पर पूरा मुहर लगाई जाती थी। आपने तहखाने की बात की, क्या तहखाने के साथ साथ वजू खाने का रहस्य भी इस सर्वे रिपोर्ट से सामने आ सकता है? क्योंकि दावा यह किया गया था कि वजू खाने में जो आकृति निकली है वो शिवलिंग है, क्या उसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में हो सकता है और बहुत कुछ तस्वीर साफ हो सकती है? आपने दर्शकों को बताने के लिए बहुत अच्छा सवाल। बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, देश की सबसे बड़ी अदालत से इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, क्योंकि वहां भी ये मामला, इस पर सुनवाई होनी थी, इस पर विस्तृत आदेश आना था। और देखिए बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हो रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी अपडेट, ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। उम्मीद यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विस्तृत आदेश दे सकता है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया था सिविल कोर्ट की वाराणसी की कार्रवाई में, और कहा था कि शिवलिंग जो होने का दावा है उस आकृति को सुरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी आदेश थे कि नमाज पढ़ने से न रोका जाए। अब आज फिर से मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। आज की तारीख दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, हिंदू पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। बड़ी खबर,
ज्ञानवापी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू। और अब आपको बताएं कि हिंदू पक्ष ने जो जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, उसके बाद कल तक सुनवाई टल गई है। जवाब दाखिल करने के लिए हिंदू पक्ष ने समय मांग लिया, इसलिए अब यह मामला कल सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी खबर, सुनवाई शुरू हुई। हिंदू पक्ष ने जब जवाब देने के लिए समय मांगा तो सुनवाई अब कल तक के लिए टाल दी गई है। तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अब यह सुनवाई कल होगी। कल अब इस मामले पर सुनवाई होगी। आज हिंदू पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया है और इसके बाद अब सुनवाई टल गई है कल तक के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई कल होगी। यह ताजा अपडेट, कल सुनवाई की तारीख लग गई ज्ञानवापी मामले में। अब कल सुनवाई होगी 20 मई को। अब इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। आज की सुनवाई टल गई चूंकि हिंदू पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया है। कल दोपहर 3 बजे, देखिए वक्त भी क्लियर हो गया, वक्त भी साफ है कल का। दोपहर 3 बजे यानी पोस्ट लंच के बाद दोपहर 3 बजे इस मामले पर सेकेंड हाफ में सुनवाई होगी। अविनाश तिवारी के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, आज जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में कुछ मिनटों में, बल्कि वो सब कुछ हमारे दर्शकों के सामने बयान करें जो आपने देखा। जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई उसमें सबसे पहले आज हिंदू पक्ष की ओर से हरिशंकर जैन, जो कि एडवोकेट हैं, उन्होंने याचिका लगाई थी कि इस मामले पर कल सुनवाई की जाए। और फिर जैसे ही जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच बैठी, वहां पे इस केस को मेंशन किया गया और वकील हरिशंकर जैन की पुत्र वहां पे पेश हुए विष्णु जैन। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पिता का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, वो अस्वस्थ हैं, तो लिहाजा कल इस मामले में सुनवाई की जाए जिससे कि वो अपना पक्ष यहाँ पे आके रख सके। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को, उनकी आग्रह को माना है और कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो आज सुनवाई होनी थी उस पर अगर बात करें तो जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे हुजैफा अहमदी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस बात की जरूर दरख्वास्त की कि इस मामले की अर्जेंसी है, इसको जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए क्योंकि वहां पे माहौल बिगड़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि वहां पे मस्जिद की दीवारें गिरा दी जाए या कुछ अन्य घटनाएं घट जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा जिस तरीके से सभी पक्ष यहाँ पे मौजूद नहीं है और बिना सभी पक्ष को सुने कुछ भी डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता है, लिहाजा कल इस मामले में सुनवाई 3 बजे किया जाएगा। क्योंकि हरिशंकर जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं यहाँ पे, वो आज अस्वस्थता के कारण ही यहाँ पे पेश नहीं हो सके हैं। उनके पुत्र विष्णु जैन आज पेश हुए। सुबह ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगा दी थी कि इस मामले की सुनवाई टाली जाए जिससे कि वो अपना पक्ष कल पूरी तरीके से रख सके। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी। अब इस पूरे मामले की सुनवाई कल दोपहर 3 बजे होगी जहां पे सभी पक्षों को पेश होना पड़ेगा, सभी पक्ष को पेश होकर अपनी दलील रखनी पड़ेगी। तो जो वकील हुजैफा अहमदी थे, कहीं ना कहीं एक बार आज उनको फिर से निराशा हाथ लगी क्योंकि परसों जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने उस वक्त भी मांग की थी कि इस पूरे मामले में जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है, इस पूरे मामले पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाए और पुरानी जो यथास्थिति है, यानी कि जो सर्वे चल रहा है, जो तमाम सारी प्रक्रियाएं और ये सब बंद करते हुए पुरानी यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। जहां पे पहले जिस तरीके से नमाज अदा की जाती थी, पहले जिस तरीके से मस्जिद का स्टेटस क्यों था, उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन परसों भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस बात को नहीं सुना और आज जब उन्होंने इस मामले पर कहा कि इस मामले पर अर्जेंसी है, मस्जिद के साथ कुछ भी हो सकता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर सुनवाई करे। लेकिन चूंकि जिस तरीके से दूसरा पक्ष जो हिंदू पक्ष है, उनके जो वकील है हरिशंकर जैन, उनकी तबीयत ठीक है और यही कारण है कि तबीयत ना ठीक होने के कारण वो परसों भी कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे। और आज भी उनके पुत्र विष्णु जैन ने कोर्ट को बताया कि यहाँ पे उनकी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए लिहाजा कल इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सुना है और कल 3 बजे का वो वक्त दिया है सुनवाई के लिए। कल 3 बजे सभी लोग अपनी अपने तरफ से पेश होंगे और यहाँ पे जो दलीलें हैं वो रखी जाएगी। अब देखना है कि क्या डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की ओर से आता है। जो परसों का आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो अभी भी बरकरार है। आज कोई नया डायरेक्शन नहीं दिया गया है, आज कोई नया आदेश नहीं दिया गया है, तो लिहाजा परसों का जो आदेश है वो उसी तरीके से बरकरार रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई नया आदेश अपनी ओर से नहीं दे देता है। अब कल 3 बजे जब सुनवाई शुरू होगी तब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ डायरेक्शन आता है। कितने मिनट आज की कार्रवाई चली अविनाश? जी देखिए राजेंद्र, आज बात करें तो आज की कार्रवाई केवल 10 मिनट चली, जहां पे सबसे पहले इस केस की मेंशनिंग की गई कि जो वकील है हिंदू पक्ष के हरिशंकर जैन, वो इस वजह से आज कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, लिहाजा इस मामले की कल सुनवाई की जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बैठी थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ की, जजों ने आपस में बातचीत की और आपस में बातचीत करने के बाद अगर बात करें तो फिर जजों ने यह निर्णय लिया कि ठीक है, कल इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए जिससे कि सभी पक्ष यहाँ पे पेश हो सके। लेकिन जो वकील थे हुजैफा
हुज़ैफा अहमदी जो कि मस्जिद अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की ओर से पेश हो रहा है, मुस्लिमों का पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने जरूर कहा कि इस मैटर की अर्जेंसी है, इसको आज ही सुना जाना चाहिए और आज सुनकर इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना डायरेक्शन दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा चूंकि तमाम सारे जो पक्ष हैं वो मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो लिहाजा सभी को मौजूद हो जाने दीजिए, सभी पक्ष को यहाँ पे आ जाने दीजिए, तब सुनवाई हो सकती है। और इसीलिए कल सुप्रीम कोर्ट ने 3 बजे का वक्त निर्धारित कर दिया है सुनवाई के लिए। तो जो आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई होनी थी, अब सुप्रीम कोर्ट में कल दोपहर 3 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। जो परसों यानी कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें 4 बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से कहे थे कि शिवलिंग की सुरक्षा, वहां पे अगर जो शिवलिंग मिला है उसकी सुरक्षा पूरी तरीके से वाराणसी के जिलाधिकारी करे, वो आदेश बरकरार रहेगा। दूसरा, वाराणसी की कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके से रोक नहीं लगाई थी, तो वाराणसी की कोर्ट अपनी जो वहां पे सुनवाई चल रही है उसको जारी रख सकता है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कही थी कि जो नमाज है उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जितने भी लोग नमाज अदा करने जाते हैं उनको नमाज अता करनी दी जाए, तो वो आदेश बरकरार रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। और इसके साथ साथ जो नोटिस जारी की गई थी सभी को कि सभी पक्ष अपना आ जाके यहाँ पे पेश करेंगे, अपने वकील के जरिए दलील रखेंगे, वो अब कल अपने जो सभी पक्ष हैं वो कल अपनी दलील यहाँ पे अपने वकीलों के जरिए रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो 17 मई का ऑर्डर है वो बरकरार रहेगा। आज कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, आज अगर बात करें तो इस डेट को जो आज सुनवाई होनी थी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस दिया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। अविनाश, उत्तर प्रदेश सरकार को भी जवाब दाखिल करना था अपना, उस बारे में भी कोई जानकारी आपके पास? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जब बहस होती, जब दलीलें रखी जाती वकीलों की ओर से जिरा होती, तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रखते। लेकिन चूंकि जिस तरीके से हिंदू पक्ष के वकील आज उपस्थित नहीं थे, आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उनकी ओर से यह जानकारी दी गई, उनके रिक्वेस्ट पर आज इस मामले को कल के लिए टाला गया। तो लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ पे आज कुछ भी नहीं पूछा गया, उनसे कुछ भी बातचीत नहीं की गई। अब कल जब दलीलें रखी जाएगी तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी बात रखेंगे। जब जिरा होगी, जब तमाम सारे वकील अपना एक एक करके पक्ष रखेंगे, उसी पक्ष के रखने के दौरान ही उत्तर प्रदेश सरकार को अपना पक्ष रखना है। तो लिहाजा चूंकि आज हिंदू पक्ष के जो वकील थे हरिशंकर जैन, उनके तबीयत नहीं ठीक थी, वो स्वस्थ नहीं थे, तो उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि वो स्वस्थ नहीं है, लिहाजा इस मामले को कल तक के लिए टाला जाए। तो उनके ही आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले को कल 3 बजे तक के लिए सुनवाई के लिए टाल दिया है। पिछली सुनवाई की अगर बात करें 17 मई को जब सुनवाई होती तो उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ठीक अविनाश, अब कल दोपहर 3 बजे होगा जो कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट में। आज कुछ भी नहीं हुआ, दरअसल वस्तुतः सिर्फ कल तक के लिए सुनवाई टाली गई है। ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं अविनाश। तो खबर यह है सुप्रीम कोर्ट से कि अब कल इस मामले में सुनवाई होगी दोपहर 3 बजे। अब वाराणसी चलते हैं, क्योंकि घटनाक्रम वहां पर बहुत तेजी से बदल रहा है। मोइन और वीरेश हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त वहां से कनेक्ट हैं। मोइन के पास चलते हैं। मोइन, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टल गई है, लेकिन वाराणसी कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। वहां पर आज सुनवाई की तारीख तय थी और 2 मामले जो कल सुने जाने थे वो आज सुने जाने थे। रिपोर्ट भी दाखिल हो गई। अब क्या होना है हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, और क्या हो रहा है? देखिए, हमने सबसे पहले ये जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को दी थी कि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। जो एडवोकेट कमिश्नर है वो रिपोर्ट दाखिल करने के बाद वापस जा भी चुके हैं। एबीपी गंगा से उन्होंने खास बातचीत भी की, कई अहम जानकारियां भी दी, और उन्होंने साथ ही ये भी जानकारी दी कि इस केस को लेकर पुकार शुरू हो चुकी है, यानी पक्षकारों को बुलाया जा रहा है और किसी भी वक्त सुनवाई शुरू हो चुकी है। जज साहब अपने चैम्बर में बैठ चुके हैं, कुछ दूसरे मुकदमे सुन रहे हैं और किसी भी वक्त सुनवाई शुरू हो सकती है। कितना अहम दिन है, इस पर बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी से। बताइए, आज रिपोर्ट सबमिट हो गई, अब जो अर्जियां हैं उस पर सुनवाई होनी है। कितना बड़ा दिन है आज ज्ञानवापी विवाद से जुड़े हुए मामलों मोइन, एक बार फिर से आपको अविनाश के पास बताने के लिए कुछ बहुत बड़ी खबर है इस वक्त दिल्ली से। अविनाश, क्या खबर मिल रही है आपको? जी देखिए, अगर बात करें राजेंद्र, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन और बोल दिया है। वाराणसी की कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है उस पर कल तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत अब कल तक इस पूरे मामले पर सुनवाई ना करे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को नहीं सुनता है। तो लिहाजा अब वाराणसी कोर्ट की हियरिंग भी जो आज होनी थी वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ये बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है, चूंकि जो वकील हुज़ैफा अहमदी थे मुस्लिम पक्ष की ओर से, वो लगातार इस मामले की मांग कर रहे थे कि वाराणसी कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोका जाए। और अब जस्टिस
DY चंद्रचूड़ की बेंच ने इस प्रोसीडिंग को रोक दिया है और साफ तौर पे कहा है कि कल तक जब तक इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई न करे, वाराणसी की जो निचली अदालत है उस पर सुनवाई रुक जाए। यानी कि जो आज वाराणसी की अदालत में सुनवाई होनी थी, अब शायद वो सुनवाई नहीं होगी, बल्कि ये कंफर्म है कि वाराणसी की जो निचली अदालत में जो सुनवाई अब होनी थी, इसमें शायद का कोई सवाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर आपकी से इस खबर के बाद से और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आपने बताया है उसके बाद से शायद का कोई यहाँ पर अब गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मोइन के पास चलेंगे। वाराणसी मोइन, देखिए अविनाश एक बड़ी खबर दे रहे हैं। अविनाश जो अपडेट दे रहे हैं मोइन, उसका सीधा ताल्लुक जहां पर आप खड़े हैं वहां से है, वाराणसी से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल तक जब तक हम सुनवाई ना कर ले, वाराणसी की लोअर कोर्ट सुनवाई न करे, ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। मोइन, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कुछ ही पलों में यहां तक पहुंच जाएगा, जज तक पहुंच जाएगा। और आपको बता दें कि केस से जुड़े हुए सारे पक्षकार और उनके वकील कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, कोर्ट रूम में मौजूद हैं। किसी दूसरे मामले की सुनवाई चल रही है, अब से कुछ ही पलों में ये सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन निश्चित तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो अब इस मामले में सुनवाई नहीं होगी। इससे जरूर जो खासकर हिंदू पक्ष है वो जरूर निराश होगा। वो जो वादी पक्ष के लोग हैं, साथ ही उनके वकील हैं, वो बाहर निकलेंगे। उनकी प्रतिक्रिया भी हम सबसे पहले आपको एबीपी गंगा के दर्शकों तक बताएंगे, लेकिन तब तक हम बात कर लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी से। बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि कल तक जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अगला आदेश नहीं देता है तब तक लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग को पूरी तरीके से स्टे कर दिया है। दूसरी तरफ हमने आपको जानकारी दी कि कोर्ट रूम में सारे पक्षकार और वकील पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, और मैं आपको बताऊं यहाँ जो सारे लोग पहुंचे थे और उन तक भी ये खबर पहुंच गई है, यहाँ पर भी सुनवाई, बहस और साथ ही साथ सारी प्रोसीडिंग्स रोक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के इस सत्र न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय में जो प्रोसीडिंग चल रही थी, जो कार्यवाही चल रही थी और जो वकील वहां बैठकर बहस कर रहे थे, वाद प्रतिवाद कर रहे थे, वो रोक दी गई है सुप्रीम कोर्ट के। इस वक्त की बड़ी खबर राजेंद्र जी आपको बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत में जो सुनवाई शुरू होने वाले थे उसे भी स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। एक वकील की तरफ से कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया है, इसलिए कोर्ट की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए। तो कोर्ट जज ने सुनवाई करने से रोक दिया है और अब उन्होंने दूसरे मुकदमों की सुनवाई शुरू कर दी है। बताइए, जज ने जो नंबर आया तो कोर्ट वकील की तरफ से जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो जज दूसरे मुकदमे की तरफ बढ़ गए हैं, यानी यहां भी सुनवाई रुक गई है। सुनवाई रुक गई है। जो वादी पक्ष के वकील हैं उन तक ये खबर पहुंची और उन्होंने इस बात की जानकारी जज साहब को दी। जज साहब ने जैसे इसे सुना उसके बाद से दूसरे मुकदमे की बात पेशकार से उन्होंने कहा कि इस पूरे दूसरे मुकदमे की शुरुआत की जाए और ये मुकदमा चूंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद यहाँ रोक दिया जाएगा और जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर लेगा, अपना आदेश दे देगा, तब यहाँ सुनवाई होगी और ये पूरा मामला स्थगित हो गया है। इससे वादी पक्ष के वकील जो है, जो हिंदू पक्ष के वकील है, काफी निराश है, हताश हैं और उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी। हालांकि जो टेक्निकल रूप से जानकार लोग थे उनका ये जरूर कहना था कि जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स हुई है, जिस तरीके से फैसला दिया गया है, उस तालाब को लेकर, उस वजू खाने को लेकर वो थोड़ा आपत्तिजनक था और कानूनी रूप से लगता था कि इस पर स्टे मिल सकता है और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। और जैसा कि मोहम्मद मोइन, हमने और आपने आपस में इस बात को लेकर बात भी की थी कि ये एक टेक्निकल पॉइंट है वजू खाने को लेकर, जहां हिंदू पक्ष या वादी पक्ष के मामले को थोड़ा सा जरूर संशोधन। जो दलील सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई वही दलील आज यहां पर दी जानी थी, लिखित तौर पर दे दिया गया था और बहस के दौरान यह कहा जाना था कि वजू खाने को सील किए जाने का जो आदेश दिया गया है उसमें कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट नहीं देखी गई और जो प्रतिवादी हैं उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया, बिना आपत्ति के ही फैसला सुना दिया गया। निश्चित रूप से उसमें जो टेक्निकल, यहाँ के जो सबसे बड़े वकील साहब हैं उनसे मेरी बात हुई, हमारी आपकी दोनों हम लोग बैठे तो उन्होंने कहा कि टेक्निकल पॉइंट यही है कि प्रतिवादी पक्ष से आपत्ति लेनी चाहिए थी, साथ ही साथ जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनसे इस पूरे मामले पर उनका जो पक्ष जानना चाहिए था, उनकी रिपोर्ट होनी चाहिए। इन दोनों चीजों की अवहेलना की गई जिसकी वजह से ये मामला यहाँ तक पहुंचा है। जी बिल्कुल राजेश जी, तो आपको अहम जानकारी दे दें कि वाराणसी की जिला अदालत में भी जो सुनवाई शुरू होनी थी वो सुनवाई स्थगित कर दी गई है, रोक दी गई है। बड़ी खबर दे रहे हैं आप, बड़ी खबर दे रहे हैं आप मोइन, बड़ी खबर दे रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वाराणसी की जिला कोर्ट में जो कार्रवाई
चल रही थी, होनी थी, वो स्थगित कर दी गई है। और आप लोग एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे थे कि तकनीकी बात क्या हो सकती है, इस पर तकनीकी पक्ष क्या हो सकता है। लेकिन अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश, एक बार फिर से स्पष्ट करिए कि आज की वाराणसी सिविल कोर्ट की कार्रवाई को आज के लिए रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। एक बार वो पंक्ति, वो आदेश स्पष्ट कर दें अविनाश। देखिए राजेंद्र, अब एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि वाराणसी की सिविल कोर्ट में तभी सुनवाई शुरू होगी जब सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से डायरेक्शन देगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो आज फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई न कर ले तब तक वाराणसी की जो कोर्ट है वहां पे किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अपने आप में बताता है कि कल जब 3 बजे सुनवाई होगी, जहां हिंदू पक्ष अपना बयान रखेगा, मुस्लिम पक्ष अपने बयान रखेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार अपनी दलीलें रखेगी, तो उसके बाद जाहिर तौर से बात है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई डायरेक्शन निकल के आएगा। अगर आप कानूनी पहलुओं पर देखें तो डायरेक्शन कई तरीके से आ सकता है। जो संभावित डायरेक्शन हो सकते हैं उसमें एक तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से जो वाराणसी की कोर्ट है उसको किसी तरीके से डायरेक्शन दे, जल्द सुनवाई की बात कहे, या सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि कोई रिटायर्ड जज की कमेटी भी बना सकता है, या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में। वकील हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब फिलहाल जी अविनाश, डायरेक्शन के बाद ही ज्ञानवापी मस्जिद के मामले की शुरुआत शुरू हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पे कहते हैं कि जब तक अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई न करे तब तक निचली अदालत कोई सुनवाई नहीं करेगी। यानी कि अब ना तो इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई सुनवाई कर सकती है, ना तो अगर बात करें निचली अदालत कोई सुनवाई कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट जब 3 बजे कल इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो देखना होगा क्या डायरेक्शन अपनी ओर से देती है। महत्वपूर्ण डायरेक्शन कल लेकर के आएंगे और उसी डायरेक्शन के तहत फिर आगे की सारी प्रोसीडिंग होगी। अविनाश, बात को थोड़ा साफ करें। अब कल सुनवाई होगी, कल तक के लिए रुका है, या जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई नया आदेश न दे ले? अहमदी साहब ने कोर्ट को बताया कि आज कोई एप्लीकेशन जिला कचहरी में फिक्स है हियरिंग के लिए, जो कि वजू खाने का जो एरिया है शायद वहाँ वो उसको तोड़वाना चाहते हैं। इस पर जो प्लेंटिफ वकील ने कहा कि हम उस एप्लीकेशन को आज प्रेस नहीं करेंगे और कल तक के लिए उस एप्लीकेशन को हुआ कि आज वो प्रेस नहीं करेंगे और कल जो भी कोर्ट की सुनवाई होगी, जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई स्थगित। कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब आज की सुनवाई के बारे में कुछ बातें, कुछ तथ्य रख रहे थे। अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश, स्पष्ट करिए, कल सुनवाई तक ये मामला स्थगित किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, या जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके, चाहे वो कल हो या कल के बाद हो या जब भी हो, जब तक सुनवाई करके कोई आदेश न दे दे तब तक वाराणसी सिविल कोर्ट की कार्रवाई रोक दी गई है? ये स्पष्ट करें। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें अपनी ओर से स्पष्ट की है कि कल इस पूरे मामले की 3 बजे सुनवाई होगी। और दूसरी बात अपनी ओर से जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कही कि जब तक इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ना करे तब तक वाराणसी की जो अदालत है वो इस मामले पर सुनवाई नहीं करे। यह अपनी ओर से साफ तौर पर कह दिया। यानी कि कल जब 3 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू होगी, तब जब तमाम सारे जो वकील है अपनी दलील रखेंगे, जीरा होगी, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगा उसी डायरेक्शन के तहत ही अब आगे सुनवाई जाने वाली है। यानी कि जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद चल रहा है, जो पूरा मामला चल रहा है, जो पूरा कोर्ट में मामला पहुंचा है, अब इसका कहीं ना कहीं दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा और सुप्रीम कोर्ट ही यह तय करेगा कि आगे पूरी सुनवाई किस तरीके से चलनी है। और अब कल की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से जब 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी तो उस वक्त भी वकील हुजैफा अहमदी की तरफ से यह मांग की गई थी कि वाराणसी कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी जाए, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह मांग नहीं मानी थी। लेकिन आज अगर बात करें तो वकील हुजैफा अहमदी ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा अर्जेंट बेसिस पे सुना जाना चाहिए, आज ही मामले को सुना जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो मस्जिद है उस पे कहीं ना कहीं संकट है। जिसके बाद अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से हिंदू पक्ष के वकील तरीशंकर जैन उन्हें अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कल तक के लिए मुलतवी की मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भी मांग सुनी, वकील हुजैफा अहमदी की भी मांग सुनी और पूरे मामले पर फिलहाल अगर बात करें तो वाराणसी कोर्ट को सुनवाई करने से रोक दिया है। अब कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, जो वकील ठोस दलील रखेगा, जिसकी जिराए में ज्यादा मजबूती होगी, वैसे ही डायरेक्शन निकल के आने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार करना होगा वाराणसी कोर्ट को। अविनाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात आपने जो कहा, उससे बात बहुत साफ है। मोइन के पास चलेंगे। मोइन, अब जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा न दे दे वाराणसी की कोर्ट को, और उसके बाद
ही ये तय होगा कि वाराणसी की सिविल कोर्ट किस तरीके से, कैसे, कब, क्या मामला सुनेगी। ये बहुत साफ हो गया है। देखिए, आपको बता दें राजेंद्र जी कि आज जैसे ही इस मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई, वैसे ही एक वकील की तरफ से कोर्ट को ये जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो प्रोसीडिंग चल रही थी लोअर कोर्ट में उसे स्टे कर दिया है। इस पर जज साहब ने कहा कि हम 12 बजे तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर रहे हैं और 12 बजे हम बताएंगे। चूंकि जज साहब तक सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी, एक वकील की जानकारी दी, इसलिए जो कोर्ट में यहाँ कार्रवाई होनी थी उसे 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। 12 बजे एक बार फिर कोर्ट बैठेगी और तब तक उसके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी हो जाएगी, फिर वो बताएगी कि इस मामले में सुनवाई कब की जानी है। फिलहाल सुनवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित है। यहाँ पर जैसे वादी पक्ष के वकील साहब बाहर निकले, हम लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही सूचना वादी पक्ष ने दिया जज साहब को, उन्होंने पेशकार से कहा कि दूसरा मामला लाया जाए, तब तक लेकिन स्थगित कर दिया इस पूरे मामले को। 12 बजे फिर इस पूरे मामले की जानकारी जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया है, क्या कहा है, जज साहब तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद से इस पूरे मामले पर वो अपने वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष आपस में विचार करके लेकिन कुल मिला के मामला तो टल ही गया। मतलब मान लिया जाए कि आज भी सुनवाई नहीं होगी, कल भी सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ औपचारिक तौर पर यह बताया जाएगा 12 बजे कि सुनवाई स्थगित की जा रही है। चूंकि वकील ने जानकारी दी थी, इसलिए सिर्फ 12 बजे तक के लिए सुनवाई टाली गई है। 12 बजे भी सुनवाई नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। निश्चित रूप से 12 बजे भी सुनवाई नहीं होगी, ये एक बस सांकेतिक तौर से बता दिया जाएगा। और उसके बाद से उम्मीद तो ये करिए कि कल भी यहाँ नहीं सुनवाई होगी, क्योंकि शनिवार को जिला और सत्र न्यायालय खुला रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी कुछ चीजें होंगी, मैं मानता हूं, और आपसे हमारी बात हुई, ये परसों सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर। परसों यानी शनिवार को जिला सत्र न्यायालय वाराणसी में सुनवाई होगी ज्ञानवापी मामले को लेकर। और अभी तो फिलहाल मामला रोक दिया गया है, 12 बजे इस पर प्रकाश डालेंगे। राजेंद्र जी, साफ कर दें आपको कि कल दोपहर 3 बजे तक तो यहाँ टेक्निकली तौर पर सुनवाई नहीं हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक शाम 4 बज जाएगा, 5 बज जाएगा, या हो सकता है कि जो सुनवाई है वहाँ 1-2 दिन चल जाए। तो यानी आज और कल अब वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े हुए किसी मामले में सुनवाई नहीं होगी। औपचारिक तौर पर 12 बजे जो जज हैं उनकी तरफ से पक्षकारों को, उनके वकील को इस बात की जानकारी दी जाएगी। फिलहाल यहाँ जो सुनवाई होनी थी उसे 12 बजे तक के लिए टाला गया है, लेकिन 12 बजे इसकी जानकारी पक्षकारों व बाकी लोगों को दे दी जाएगी। अब वो जो हिंदू पक्ष है वो काफी निराश नजर आ रहा है। वकील साहब निकले, हमने पूछा, आपने पूछा, दोनों ने बात किया तो उनकी निराशा उनके चेहरे से झलक रही थी। बोले ऐसा उनका बॉडी लैंग्वेज था, आज तो हुआ नहीं, अब कल भी नहीं होगा, अब हमें लगता है परसों ही होगा। तो कुल मिलाकर जो उम्मीद उन्होंने पाल रखी थी उनको झटका लगा है, हिंदू पक्ष को झटका लगा है, वादी पक्ष को झटका लगा है। वादी पक्ष के वकील साहब की बात से, उनके बॉडी लैंग्वेज से वो निराश, हताश हैं इस पूरे मामले को लेकर। सबसे एक अहम मामला यह है कि वजू खाने के पास जो हौज है यानी तालाब, उसमें बड़ी तादाद में मछलियां हैं। उम्मीद थी कि उन मछलियों का जीवन बचाने के लिए आज निचली अदालत से कोई आदेश आ सकता है। ऐसे में उन मछलियों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। मैं आपको बताऊं कि प्रशासनिक हलके ने और यहाँ के प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है मछलियों को लेकर, क्योंकि कोर्ट का अगर आदेश ही उसके ऊपर निर्धारित होता तब तक तो वो तड़प के मर चुकी होती। इसलिए मछलियां हैं और वो एक पवित्र इस्लाम के लिहाज से, हिंदू धर्म के लिहाज से है, तो उनको संयोजित करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए और साथ ही साथ वैकल्पिक व्यवस्था का काम प्रशासन ने किया है। वो जानता था कि